student, good morning to all of you. Today I will discuss chapter first, some basic concept of chemistry, class 11. The latest subtopic atoms and molecule, atomic mass unit, atomic mass, gram atomic mass, molecular mass, gram molecular mass, formula mass, gram formula mass, mole concept, molar mass, volume, molar volume, empirical formula, composition of the atoms of element in a compound, empirical formula and मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे एटम्स ऑफ एलिमेंट के विषय में डिफाइन करेंगे। एटम्स क्या होता है और एलिमेंट क्या, एटम एंड मॉलिक्यूल के विषय में, एटम एंड मॉलिक्यूल के विषय में एक्सप्लेन करेंगे। तो एटम किसे कहते हैं? एटम का डेफिनेशन जो होता है जैसा कि आपको इससे पहले वाली कक्षा में 9th क्लास में आपको मैं एक्सप्लेन किया था, एटम किसे कहते हैं? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर और एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। दो सबसे छोटा मैटर और एलिमेंट का सबसे छोटा जो टाइनी पार्टिकल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एटम से बोलते हैं। और व्हाइल टू आर मोर एटम्स केमिकली कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास देन मॉलिक्यूल इज फॉर्म। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, हेटेरो मॉलिक्यूल एंड होमो मॉलिक्यूल्स एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स इज फॉर्म्ड बाय made up of by same types of element, while heteroatomic molecule is made up of by different kinds of element। तो मैं आपको एग्जांपल भी इसका बता दे रहा हूँ। जैसे O2 है, O2 सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना है, O प्लस O गिव्स आउट O2, ये हमारा होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। नाइट्रोजन भी सिमिलर उसी के है, N2, तो यह भी होमोएटॉमिक। फिर उसके बाद आपका H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, ये सब हमारे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स कितने, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कितने कहेंगे? जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं? पार्टिसिपेट होते हैं फॉर्मेशन करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जैसे बात करें, H2 हो गया, वाटर हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, H2SO4 हो गया, HCl हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट से मिलकर बने हैं, इसलिए हमारा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। और जो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फॉर एग्जांपल में जैसे बोल सकते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल, पेंटाएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड सो ऑन। तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना होता है। तो इसमें C और O कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट है। तो ये हमारा क्या हो गया? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है? हमारे दो एटम, डायएटॉमिक मोनो में तो एक हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड इसलिए बोला जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे टू टाइप्स, मतलब वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट केमिकली कंबाइन होते हैं फिक्स्ड रेशियो बाय मास। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारे क्या है? डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में जैसे हम बात कर सकते हैं PCl3 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात अगर करें तो वहाँ पे आपका क्या होगा? TCl4 होगा, डिफरेंट काइंड्स के हैं TCl4। और उसके बाद पेंटा की बात करें, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट से मिलकर बने हैं। तो ये हमारे क्या होंगे? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो अब यहीं पे मैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे किसके लिए? एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज अ मास, ठीक है, ए मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट is equal to 1/12 of the mass of carbon 12 atom। mass of the atom is equal to the 1/12 of the mass of carbon 12 atom। That means it is represented by AMU। you have replaced as AMU, that means unified mass। और 1 MU equal to क्या होता है? 1 AMU is equal to होता है 660, 1 U इक्वल टू 1.660, और इसके बाद आपका ये हो जाएगा 56 ग्राम, सॉरी 56 × 10⁻24 ग्राम होता है एटॉमिक मास यूनिट की, या यूनिफाइड मास का जो वैल्यू होता है 1.6056 × 10⁻24 होता है। एक इसका डेफिनेशन पढ़े एटॉमिक मास यूनिट की, एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बताया हूँ। अब नेक्स्ट जो हमारा होगा एटॉमिक मास किसे कहते हैं? एटॉमिक मास किसे बोला जाता है? एटॉमिक मास किसे बोला जाता है? कहने का मतलब यहाँ पे भी उसी तरह डिफाइन करेंगे। एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम। तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं, एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ द एटम, मास ऑफ
एटम upon mass of the atom upon 1/12 of the mass of the mass of carbon 12 atom। ये आपका एटॉमिक मास का फार्मूला है, मास ऑफ एन एटम अपॉन 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। अब फोर्थ में पढ़ेंगे हम ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास किसे बोला जाता है? कहने का मतलब जब यही हमारे जो एटॉमिक मास है उसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करें किसमें? ग्राम में। कहने का मतलब जो यूनिफाइड लिखा जा रहा है उसके जगह पे हम ग्राम राइट कर लें, तो अगर उसको न्यूमेरिकली हम किसमें रिप्रेजेंट करें? ग्राम में, यूनिफाइड मास को, तो उसे हम उस एटम ऑफ एलिमेंट क्या क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। तो जैसे हम बोल दिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है यू, और वहीं पे अगर इसका हम ग्राम एटॉमिक मास पूछें तो क्या हो जाएगा? 1 ग्राम होगा। इतना याद रखिएगा। जैसे ऑक्सीजन का अगर देखा जाए ग्राम एटॉमिक मास 16 यूनिफाइड मास होता है, तो वहीं पे आपका ऑक्सीजन का देखा जाएगा मास, तो ग्राम एटॉमिक मास तो 16 ग्राम आएगा। तो इस तरह हम ग्राम एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यों? डिफिनेशन जो एटॉमिक मास का है उसी में ग्राम की जगह पे आप क्या राइट कर देते हैं? सॉरी, यूनिफाइड मास की जगह पे ग्राम राइट कर देते हैं, ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है। तो इसको इस तरह डिफाइन किया जाता है। ग्राम एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज the atomic mass is replaced by ग्राम, न्यूमेरिकली इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। तो अब हम बात करेंगे ग्राम एटॉमिक मास। अब फार्मूला भी यही हो सकता है, केवल आपको यूनिफाइड की जगह पे ग्राम यूज कर देना, सब कुछ वही रहेगा। अब हम बात कर लेंगे ग्राम एटॉमिक मास तो हो गया, और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हो गया, यूनिफाइड मास भी हो गया, एटॉमिक मास भी हो गया। तो अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास के विषय में। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सेम उसी तरह मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सबस्टेंस इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट। मास ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट इज कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। दैट मीन्स जैसे हम करें मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो हाइड्रोजन का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो एक कहा जाता है मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द different kinds of atom, same kind or different kinds of atom in compound। तो जो different types या same kinds के atoms of element होते हैं उनका हम एटॉमिक मास का जो सम करते हैं, सम करने के बाद जो आता है वही हमारा क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन कितने एटम्स हैं? 2 है, और एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1 यूनिट होता है। कितना होता है? 1 यूनिफाइड मास होता है। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, और एक इसमें आया मैंने यूनिफाइड मास में ऐड कर लिया तो कितना आ गया? 18 यूनिफाइड आ गया। और ये जो यूनिफाइड मास को न्यूमेरिकली हम किसमें रिप्रेजेंट कर दें? ग्राम एटॉमिक मास को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करें ग्राम में, तो उस कंडीशन में हमको 18 ग्राम फॉर्म हो जाता है। क्या है? ग्राम एटॉमिक मास। अब उसके बाद सॉरी मॉलिक्यूलर मास, और क्योंकि इनके एटम्स को हम ऐड कर लिया, एटम्स के एटॉमिक मास को ऐड करने पे आ गया 18 यू, और ये मॉलिक्यूलर तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है, और एटम तो एटम का एटॉमिक मास निकाला जाता है। अब इसका मॉलिक्यूलर मास को हम मॉलिक्यूलर मास को हम यूनिफाइड में भी शो कर सकते हैं। अगर ग्राम में पूछा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, अगर नहीं ग्राम लिखा मॉलिक्यूलर मास लिखा तो उसको यूनिफाइड मास में रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन वहाँ पे लिख दिया है कि ग्राम एटॉमिक ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो उस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे? यूनिफाइड को रिफ्रेश करके उसके जगह पे क्या रखेंगे? ग्राम रखेंगे। तो ये तो हुआ मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला के मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं, और उसके बाद उसका मास कैसे निकाला जाता है मैं आपको बता दिया। तो ये मॉलिक्यूलर मास तो हो गया। अब फार्मूला क्या बोलते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारा ग्राम एटॉमिक मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास। अगर फार्मूला मास भी देखा जाए तो फार्मूला मास क्या होता है? फार्मूला मास द सम ऑफ द एटम्स of element, the sum of the mass of the atom of element of the formula is known as formula mass। और जैसे हम फार्मूला कर दें, किसी के भी फार्मूला लिख लें, और कैटायनिक एलिमेंट जो होते हैं उन्हीं का फार्मूला मास निकाला जाता है। जैसे कैल्शियम सल्फेट का अगर हमको निकालना है तो कैल्शियम का ऐड कर लो कितना है, और सल्फर का कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, उस अकॉर्डिंग उसको ऐड कर लेते हैं तो क्या मिल जाता है हमको? ग्राम मॉलिक्यूलर ग्राम फार्मूला मास मिल जाता है। तो हम अब आगे बात करेंगे किसके विषय में? मोल कॉन्सेप्ट के विषय में, या मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, करा है कि द मॉलिक्यूल्स मोल कॉन्सेप्ट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द
सबस्टेंस कहा कि मोल concept is defined as the amount of the substance which can contain the same atoms of element is known as mole concept. कहा कि mole concept is defined as mole concept is defined as करा one mole is the amount of the substance that contain as one particular or entity as there are atoms in exactly 12 ग्राम। तो यहाँ बोला गया है कि आपका जो मोल कॉन्सेप्ट होता है आपको डिफाइन कर दिया गया मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट से नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके दो फार्मूला होते हैं। एक जब आपको गिवन मास दिया गया हो तो उस कंडीशन में आपका नंबर ऑफ मोल अगर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे आपको इस तरह दिखाया जाता है 1 नंबर ऑफ मोल n इज इक्वल टू क्या होता है गिवन मास ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट अपन एटॉमिक मास मोलर मास। और इसको हम पैरामीटर के अकॉर्डिंग लिखते हैं नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास को हम लिखते हैं स्मॉल w और मोलर मास को लिखते हैं कैपिटल m लिखते हैं। तो हमको मिल गया क्या n इज इक्वल टू स्मॉल w अपन कैपिटल m। जैसा कि गिवन मास ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट और मोलर मास ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट कर देते हैं तो हमको नंबर ऑफ मोल फॉर्म हो जाता है। और ये तो पहला था। और सेकंड में क्या गया है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है 1.622 into 10 to the power 23 इतना होता है अपन क्या होता है नंबर ऑफ मोल कितने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं 1 मोल में 1 मोल में कितने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं यानी इक्वल टू 1.22 into 10 to the power 23। ठीक है तो ये आपका हो गया क्या 1 मोल इज इक्वल टू इतना होता है। अब हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट होता है यहीं से। और मोल कॉन्सेप्ट के बाद हम मोलर मास कैसे करते हैं। किसी भी एटम्स ऑफ एलिमेंट के मास को अगर हम क्या करते हैं उसमें करा कि मोलर मास द मास ऑफ द आयन 1 मोल द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सबस्टेंस इज इन ग्राम इज नोन एज करा द मास ऑफ द 1 मोल ऑफ द सबस्टेंस द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस इन ग्राम इज नोन एज मोलर मास। करा कि अगर हम क्या करते हैं 1 मोल जो होता है करा कि इसमें यही बोला गया है कि मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मोलर मास निकाला गया द मास ऑफ द 1 मोल्स द मास ऑफ 1 मोल्स ऑफ द सबस्टेंस इज ग्राम इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स द मोलर मास। वहीं पे हम अगर मोलर वॉल्यूम की बात करें तो जहाँ पे ग्राम में बोला गया वहाँ पे ऑक्यूपाइड क्या वॉल्यूम जितना कवर करेगा। जैसे हम कह दिए कि ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है कोई भी गैस है कितना एरिया कवर कर रहा है या कितना वैक्यूम कवर कर रहा है वही उसका वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम कहलाता है। तो मैं आपको मोलर वॉल्यूम को भी डिफाइन कर दे रहा हूँ। मोलर वॉल्यूम कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मोल ऑफ द सबस्टेंस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम इट इज रिप्रेजेंटेड बाई mv। कह रहा है कि आपको बोला गया मोलर मास और दूसरा बोला गया मोलर वॉल्यूम। मोलर मास जो होता है 1 मोल करा द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सबस्टेंस इन ग्राम द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस इन ग्राम इज नोन एज मोलर मास। और वहीं पे आपका अगर वॉल्यूम का देखा जाए कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो उसका मोलर वॉल्यूम कहलाता है। तो हम अब बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ मैटर के विषय में। तो कंपोजिशन कैसे हम करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन करा द परसेंटेज द मास परसेंटेज द करा द मास परसेंटेज ऑफ ईच constituent element present in any compound is called कंपोजिशन परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे मैं बात करूँ कि अगर परसेंटेज कंपोजिशन हमको किसी का कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले जितने एलिमेंट थे वो मिलकर हमारा कंपाउंड बना है उसके एटॉमिक मास को हम क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। और उसके ईच जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे H2O है। अब इसको हमको कंपोजिशन निकालना है तो इसका टोटल मास कितना हो गया 18 ग्राम होता है। और वहीं पे हाइड्रोजन का अगर निकाला जाए तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 into 1 मीन्स 2 यूनिफाइड मास होगा। और हमारा क्या ऑक्सीजन वही है तो इस कंडीशन में
क्या हो जाएगा 1 इंटू 16 इज इक्वल टू 16। ऐड कर दिया इसको, टोटल कितना आ गया, सॉरी 16 और ऐड किया 18 यूनिट आ गया यूनिफाइड मास। तो 18 यूनिफाइड मास जो है इसको हम कह सकते हैं कि मतलब अब हमको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है तो हम हाइड्रोजन का निकालेंगे। तो हाइड्रोजन का जो परसेंटेज कंपोजिशन होगा 20 कितना है 2 है, 2/24 मल्टीप्लाई बाई 100 तो ये आ जाएगा 12। अब इसको कैंसिल करके आप निकाल लेंगे तो ये आपका क्या निकल जाएगा, इसका क्या बोलते हैं कंपोजिशन। अब ऑक्सीजन का निकालना है तो ऑक्सीजन के केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे 16 होगा अपन 24 मल्टीप्लाई बाई 100 इसको भी साल में देंगे तो परसेंटेज में उसका मास मालूम हो जाता है कि मास परसेंटेज क्या है किसी भी कंपाउंड में एटम्स ऑफ एलिमेंट जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनका मास परसेंटेज कितना है। अब ये तो हो गया। अब ये हम अब इसके बाद मास परसेंटेज का फार्मूला होता है मास ऑफ द एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ द कंपोनेंट का रहा मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ एन आइटम ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ द कंपोनेंट, इन 1 मोल ऑफ द कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट। तो अपन क्या होता है टोटल मास कह रहा है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, इनटू 100 क्योंकि मास परसेंटेज बोला गया तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। तो ये तो आपका हो गया मास परसेंट। कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का जस्ट हम बताया उसमें 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है 2 कंपोनेंट हैं, दोनों का हम निकाल के बता दिया कि कैसे निकाला जाता है। तो इसका फार्मूला यही है मास ऑफ द एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड और उसके बाद मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, ये फार्मूला है। अब हम बात करेंगे ये तो मोल मास परसेंटेज तो हो गया। अब मास परसेंटेज के बाद आपका क्या हो जाएगा एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, कह रहा है कि एन एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर, कह रहा है कि एन एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स या वेरियस एटम इन ए कंपाउंड। कह रहा है कि अगर हमको डिफाइन करना है किसको एम्पिरिकल फार्मूला को, कह रहा है एन एम्पिरिकल फार्मूला इज डिफाइंड एज द एन एम्पिरिकल फार्मूला इज डिफाइंड एज द, कह रहा है कि एन एम्पिरिकल फार्मूला इज डिफाइंड एज द, कह रहा है एन एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम इन ए कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल में हम बात करें तो एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें तो अगर एम्पिरिकल फार्मूला की अगर बात किया जाए एम्पिरिकल फार्मूला का तो यहाँ पे सपोज करते हैं फॉर एग्जांपल में हम ले लिए कितना CH लिख लिया तो CH जो होगा मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, एम्पिरिकल फार्मूला किसका है बेंजीन का है, ये बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है। तो यह डेफिनेशन क्या इसका बोला गया एन एम्पिरिकल फार्मूला, करा के एन एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला। और एम्पिरिकल फार्मूला इक्वल टू होता है आपका कि ये तो हो गया एम्पिरिकल। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है द सम ऑफ द आइटम्स ऑफ एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास। एम्पिरिकल फार्मूला का एम्पिरिकल निकाल लिया और एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है उसमें क्या है मॉलिक्यूल्स का जो आइटम्स ऑफ मॉलिक्यूल का जो सम होता है मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइटम को साथ में लेके अगर लिखा जाता है तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। द मॉलिक्यूलर फार्मूला शो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स ऑफ एलिमेंट ऑफ कंपाउंड। तो ये डिफिनीशन था। अब एम्पिरिकल फार्मूला और आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। उसके बाद हम आपको बताएंगे मोलर मॉलिक्यूलर तो हो गया रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसको हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू जैसे एम्पिरिकल फार्मूला
इज इक्वल टू होता है एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन नंबर्स ऑफ स्पेसीज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकालना है तो n इज इक्वल टू क्या हो जाता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। थैंक यू स्टूडेंट। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जितने भी इंटेक्स के क्वेश्चन है उसको मैं आपको इससे रिलेटेड जितना टॉपिक पढ़ाया गया जहाँ पे न्यूमेरिकल होगा उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।